Money Live, a platform to sharing your thoughts. जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं करनी, निरंतर बढ़ते रहना है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी। डिप्रेशन नाम की कोई चीज भारतवर्ष में होनी नहीं चाहिए। हम लोग बढ़िया टिक्कर खा के, रोटी दाल खा के, बाटी चूरमा खा करके जीवन जीने वाले लोग, डिप्रेशन हमारे देश में कैसे आ जाएगा? ये डिप्रेशन पालने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं जहां छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन होती है। हम क्यों डिप्रेशन में रहेंगे? हम तनाव रहित लोग हैं, हम मस्ती वाले लोग हैं, हम आनंद वाले लोग हैं। और सक्सेसफुल होने की परिभाषा सुन लो। जो लोग सक्सेस 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 रटते रहते हैं, मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? क्या होता है ये? सक्सेस की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ। क्या ये सक्सेस है कि आपके पास बिलियंस रुपीस हैं, डॉलर्स हैं? क्या ये सक्सेस है कि आपके पास डिग्रियां हैं? क्या ये सक्सेस है कि हॉल में बैठ करके आपके लोग तालियां बजाते हैं आपके लिए? वो तो चार्ली चैपलिन के लिए भी बजाते थे, पर वो भीतर रोता था। चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन, दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था, सबसे बड़ा दुखी आदमी। और जिनकी पुस्तकें सबसे ज्यादा बिकती हैं, सक्सेसफुल कैसे हों, तनाव से कैसे दूर हों, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली थी। और तुम उन्हीं को पढ़ते हो। तो तुम्हारी बुद्धि कहां गई है? अंग्रेजों ने हर लिया है क्या? उधार ले गए हैं? हाँ, ये पता नहीं क्या पहन पहन के आज आके लोग, हम धोती पहन के निकलते हैं तो हम लोगों को ऐसे देखने लगते हैं। धोती पहन के, ये क्या पहन के, ये कोई कपड़ा है? तुम जींस फाड़ के वेंटिलेशन ले रहे हो ईंटे से रगड़ के। हमारा तो ये वस्त्र ही है, ये भारतीय परिधान है। मैं ये नहीं कहता, न मैं प्राचीनता की बात करता हूं, न मैं नवीनता की बात करता हूं, मैं युग धर्म की बात करता हूं। देखिए, एक बड़ी प्यारी बात है, परम धर्म सदा एक रहता है। दान, धर्म, तप, ज्ञान, दया, करुणा, ये सदा था, सदा है, सदा रहेगा। पर युग के अनुसार धर्म की क्रियाएं बदलती रहती है। एक समय में भगवान रथ के ऊपर युद्ध किया करते थे, भगवान भी जाते युद्ध करने के लिए। आज अगर युद्ध हो और कोई कहे मैं कृष्ण का भक्त हूं और मैं कारगिल में जाऊंगा रथ पर, तो दिल्ली पहुंच जाएगी सेना पाकिस्तान की। आज रथ नहीं, राफेल से होगा। युग धर्म है, चीजें बदली हैं, लेकिन वस्तुएं बदली हैं। मानवीय मूल्य नहीं बदले, धर्म का मूल्य नहीं बदला है। जो मूल चीजें हैं उनको बचाते हुए और नवीन विज्ञान को आत्मसात करते हुए, क्यों नहीं भारतवर्ष में एक फ्यूजन विद्या का, फ्यूजन शिक्षा बोर्ड का निर्माण होता है, जहां पर प्राचीन और आधुनिक दोनों विद्या का दान किया जाए। और वहां से बच्चे जब निकलें, याद रखो, तुम्हारी आज की मैकॉले की शिक्षा ने भारत में बेरोजगारियों की बाढ़ ला दी है। कोई यही सरकार नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार अगर आएगी, कोई भी सरकार भारतवर्ष में बनेगी, क्या वो रोजगार दे देगी? इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या लोगों की है, वो रोजगार दे देगी? सिस्टम है, कैसे दे पाओगे? भारत की गुरुकुल परंपरा थी, जहां 20 प्रकल्प पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में। एरोनॉटिक्स, भैया वहीं पर हवाई जहाज बनाने की विद्या थी, वायुयान। और जब गुरुकुल से 25 वर्ष में छात्र निकलता था महोलकर साहब, तो वो डिग्रियां लेकर के किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नौकरी के लिए लाइन नहीं लगाता था, बल्कि भारतवर्ष में बाहर से लोग आते थे, वो नौकरियां देता था और मालिक बन के बैठता था। ये गुरुकुलम परंपरा थी। हम नौकरी ढूंढने वाले लोग नहीं थे, हम नौकरी देने वाले लोग थे। आज भारतवर्ष नौकरियों के पीछे भाग रहा है। उसके बाद भी हम कहते हैं हमने बहुत विकास कर लिया। यह विकास है? ये कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था, आप डेवलपमेंट से संतुष्ट हो? कृष्णमूर्ति ने पूछा, डेवलपमेंट इन विच सेंस? किस सेंस में डेवलपमेंट की बात करते हो? क्या ये फ्रिज, ये टीवी, ये कूलर बनना डेवलपमेंट है? अरे एसी बन गई है, आपके चमड़े को ठंडा कर सकती है, पर भीतर में जो ईर्ष्या की आग लगी हुई है कि हमारा बेटा फेल हो गया और पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन कैसे हो गया, यहां ठंडक कैसे आएगी?
ये ईर्ष्या कैसे मिटेगी, ये एसी कब बनाओगे। और ये एसी हमारे प्राचीन विद्या में थी, ऋषियों के पास थी, जहां पर हमें संतोषी होना सिखाया गया था। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। इस बात की उद्घोषणा सनातन संस्कृति करती है और यहां डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं है। जो हमारा है वो सबसे सुंदर है और दुनिया में जितना सुंदर है सब हमारा होना चाहिए। वो रावण है और ये राम है। राम और रावण में इतना ही फर्क है। भगवान राम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। रावण कहता है दुनिया में जो जो सुंदर है वो सब हमारा है, सब हम लेंगे। इतना ही तो अंतर है। अब जरा अपने अपने दिलों पर हाथ रख लीजिएगा कि भगवान राम के फॉलोअर्स कौन कौन हैं और रावण के कौन कौन हैं। किनको सब मर्सिडीज हमारी होनी चाहिए, जगुआर भी हमारा होगा, फेरारी भी हमारी होगी, बगल वाली पड़ोसी की नारी भी हमारी होगी। तो रावण और आप में अंतर क्या है, बताइए ना, क्या अंतर है। भारत को शिक्षा के साथ साथ ऐसी विद्या, जीवन की विद्या की जरूरत है। हमारे नौनिहाल होनहार जो साधारण एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या करने के लिए सोचने लगते हैं, इतने दबाव में रहते हैं। हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि किसी कारणवश ये भौतिक रिजल्ट खराब हो गया, उसके बाद भी बच्चा गोलगप्पा खाते हुए आ रहा है, आकर के बोले क्या, बोला मम्मा मैं प्लक हो गया, प्लक कर गया। हाँ, फेल नहीं बोले, प्लक। क्या हुआ, बोला फेल हो गए। और मम्मा गले से लगा के बोले कि बेटा आपने अच्छे से परिश्रम नहीं किया था, कोई बात नहीं, आप होनहार हो, हार नहीं मान सकते, अगली बार फिर तैयारी करो। तो वो बच्चा कभी आत्महत्या के लिए सोचेगा। दबाव आप देते हो। घोड़े की तरह 7 रेस कोर्स में दौड़ आप लगवाते हो बच्चों से। खबरदार, अगर शर्मा जी की बेटी से तेरा कम नंबर आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बेटी सोचती है तू क्यों करेगी, हम ही मर जाते। तू अभी जिंदा रह, अभी और कुछ दिन जिंदा रह। क्या ये आपका सिद्धांत है? क्या ये भारतीय सिद्धांत है? क्या इस सिद्धांत से हम आगे बढ़ पाएंगे? City Live, a platform to sharing your thoughts.